औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वयस्सरली अमरी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं जो आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करूँगी कि आज के जो माहौल बना हुआ है और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जो एक माहौल बना हुआ है कि एक एक पॉलिटिकली जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों को डिवाइड कर दो, लोगों को तकसीम कर दो, मतलब तरह तरह के उलझनों में, इश्यूज़ में उलझा दो और उनका उलझाने के बाद अपने जो वोट्स हैं, अपनी जो सीट्स हैं, उसको मतलब उसको पाने के लिए, मतलब आजकल लीडर्स का तो जाहिर बात है ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना दीन है। तो इस बात को जो भी इंडियंस हैं, जो भी हमारे इंडियंस हैं जो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उन्हें इस बात को इस वक्त बहुत समझना होगा कि हमें बहुत ही ईमानदारी से अपना जो हमें राइट्स मिला है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको हमें बहुत ही ढंग से उसको यूज़ करना होगा और बहुत सोच समझ के अपने वोटिंग करना होगी कि हमें उन ताकतों को देश में अपना गवर्नमेंट के लिए चलाना चाहिए, देना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए जो हमारे देश को तरक्की करके आगे ले जाएं, हमारे बच्चों की एजुकेशन हो, जहाँ पे एक मुस्तकबिल हर इंसान का सिक्योर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक को बराबरी का, हर एक को इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का पूरा मौका मिले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे इस कंट्री में हर इंसान के। तो इन सब बातों को सोचना होगा और इसके लिए आपको आपस की जो नफ़रतें, उलझने और गुटबंदियाँ, उन सब से निकल कर ऊपर उठ के बात करनी होगी, क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो अपना हाल आप देख ही सकते हैं जो आज प्रेजेंटली जो हो रहा है कि हम लोग किस तरह से बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लेकिन लीडर्स के जो अगर कोई अपने फंक्शंस हैं, कोई अपनी रैलीज हैं, कोई अपने वोट मिशन है, तो वो सब जारी हैं। आप खुद समझिए कि ये एक बहुत गहरी साजिशें हैं कि मतलब बड़े आदमियों के, बड़े लोगों के, कॉरपोरेट की जो लॉबी है, उन लोगों के कोई काम नहीं रुक रहे हैं। अगर प्रॉब्लम भी है, अगर पेंडेमिक भी है, तो वो गरीब आदमी के लिए है या एक मिडिल क्लास के लिए है, वो अमीरों पे कोई उसका असर नहीं दिख रहा है। और इन बातों को समझना होगा कि ये जो महामारी है या ये जो पेंडेमिक है, ये भी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये एक बायो वेपन है। और बायो वेपन इस तरह से आप कह लीजिए कि पहले ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी वो तलवारों से, तीरों से होती थी, फिर बंदूकें आ गई, फिर मिसाइल आ गए, फिर बम आ गए, और अब ये जो है ये बायो वेपन है। ये बायो वेपन जो डेवलप कंट्रीज़ है उनका ये इन्वेंशन है, उन्होंने डेवलप किया और ये इस तरह से उसको उन्होंने मतलब यूज़ किया है कि उसका शिकार जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो रही हैं और उसमें से हमारी कंट्री भी एक है। तो इस बात को भी आप गौर में रखिए, क्योंकि अगर ये बीमारी अगर अल्लाह की तरफ से होती तो अल्लाह ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो, और आज तक इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये एक बायो वेपन है, इससे बचिए, क्योंकि जाहिर बात है इसके असरात हवा में है, एटमॉस्फेयर में है, तो यकीनन इसके जो कमज़ोर लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इसकी जद में आते हैं। तो ये बीमारी कम है, लेकिन ये एक वेपन है, इसे भी आपको दिमाग में रखना होगा। और इसमें बहुत गहरी साजिशें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, गरीब इंसान को पूरी नॉलेज नहीं है। दूसरी, इसके लिए कोई अभी तक इतनी बड़ी बीमारी के लिए अभी तक कोई मतलब आप दवा भी हम लोगों को नहीं मिली है ना। दवा इस तरह की है, विटामिन दे के, बाहर से एनर्जी बूस्टर्स दे के उसको बस बॉडी को इस तरह से किया जाता है कि वो बहुत इम्यून हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए एक्चुअली कोई दवा नहीं है। तो ये सब बातें भी दिमाग में रखिए कि ये एक पेंडेमिक जो है वो एक मैन क्रिएटेड है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। इस बात को भी समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल टारगेट किया जा रहा है, जो गरीब हैं, जो हमारी कौम के लोग हैं जिस तरह से, तो अपने जो वोट का जो राइट आपके पास है उसको आप सही से यूज़ करिए। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, आपस में बढ़ जाएंगे। आप ये समझिए कि जिस तरफ झुकाव ज़्यादा है, जिस तरफ लोग ज़्यादा हैं, आप उन्हीं को वोट दीजिए और एक ऐसी पार्टी को इख्तिदार में लेके आइए जो आपकी बात सुने, आपकी बात को समझे, आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाए और आपकी बात की भी कोई अहमियत हो। आप सिर्फ एक वोट देने वाले इंसान बन के ना रह जाएं, जिसके बाद आपका कोई नहीं। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट का हमारे यहाँ एक कहावत है कि उसको ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल ड्यूरेबल नहीं होते, इनमें कोई मतलब कहते हैं ना देर तक नहीं चलते। जैसी हम लोगों की एक इंडियन मेंटलिटी है
कि अगर दादी दादा कोई चीज़ लें तो पोता पोती बढ़ते हैं, तो वाला नहीं है, यूज़ एंड थ्रो। तो आपको सिर्फ यूज़ किया जाता है एज इलेक्शन टाइम, और उसके बाद थ्रो आपको निकाल के बाहर। जैसे ये कहावत बहुत अच्छी है, दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देना। तो अब कि आपको मक्खी नहीं बनना है, आपको मक्खी नहीं बनना है। आपको ऐसा नहीं करे कि कोई भी पार्टी के आपका यूज़ करे और फिर आपको निकाल के फेंक दे। आप अपनी अक्ल के दरवाजे खोलिए, और बेहतर यही है कि आप बात को समझिए, सोचिए, अपने जो दानिश्वर लोग हैं उनसे मिलिए, उनके रुझान को देखिए, और अपने वोट के राइट को कलेक्ट करिए, और ऐसे इंसान को वोट दीजिए जो आपकी बात को समझ सके, और आपकी वोट से एक ऐसी पार्टी हमारे कंट्री में आए जो इस कंट्री को बचा सके बर्बादी से, परेशानियों से। जिस तरह से आज किसान जो है वो भी देख लीजिए परेशान, वो किसके लिए लड़ रहे हैं। जाहिर बात है कॉर्पोरेट लॉबी जो उनसे क्या है, वो आलू जो हम लोग 20 रुपए खरीदते हैं, 20 रुपए किलो खरीदते हैं, आप एक चिप्स का पैकेट लेके दिए कि 20 रुपए में, उसमें हवा भरी होती, 6-8 चिप्स पड़े होते। तो वो भी यही कहते हैं कि कॉर्पोरेट लॉबी को कूदें, जिसकी चीज़ें अगर वहाँ अगर वो भी आप पूरा पढ़ें एक प्रोसेस, वो भी क्या है, वो यही है ना कि कंपनीज ऑक्यूपाई करना चाहती हैं, उनको ओवरटेक करना चाहती हैं, मतलब हर चीज़ कॉर्पोरेट के हाथों में आ जाए। और एक बहुत अच्छी बात आज मैं पढ़ रही थी कि अगर सब कुछ बड़े बड़े जो जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, अगर उनके लोन माफ़ करे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोन उनके माफ़ कर दे रही है गवर्नमेंट, और उनको बाहर भी वो निकल कर जा रहे हैं, गमन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी प्रॉब्लम है, उनके लोन भी माफ़ किए जाते हैं, जबकि एक आम इंसान का एक ज़रा सा भी लोन नहीं माफ़ किया जाएगा। उसके बावजूद आप ये देखिए, जिनके लोन माफ़ हो रहे हैं, जो दे नहीं सकते कर्जा, वही इस देश की प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद रहे हैं। तो जब वो कर्जा नहीं दे सकते तो वो ख़रीद कैसे रहे हैं, ये बात भी आप सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कौन इनको राइट देता है? जब हम लोग रेल में कहीं पे भी सफ़र कर रहे होते हैं तो वही होता है पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हमारी प्रॉपर्टी, इसे नुकसान ना करिए। तो अगर नुकसान करने पर भी कोई पैसेंजर हो, कुछ हो, तो उसको पेनल्टी हो जाती है, उस पर फाइन पड़ जाता है। तो ये कैसे बेच सकते हैं? मतलब ये हमारे देश की जो धरोहर है, हेरिटेज है, उसको ये कैसे बेच सकते हैं? हमने इनको, गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था कंट्री चलाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, या अपने देश को बेचने के लिए? तो ये तो काम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, जिसको पढ़ के हम लोग यहाँ पहुँचे कि एक कंपनी आई थी, उसने पूरे देश में तबाही मचाई थी। तो इस तरह से तो ये हमारा पूरा देश ही बेच देंगे। तो इस वक्त सबको एक होना है और इस बात को समझना है कि अपने वोट, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा वोट का राइट है, उसकी पावर को समझना है, और बगैर किसी उसके अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी वोट को सही लोगों को देकर इस देश को बचाना है, और इस देश के किसानों को बचाना है। इस बात को भी समझना है कि आप आज वो नहीं है कि अपना वोट यूज़ एंड थ्रो, कि आपको सिर्फ वोट देना है और देन आपकी कोई बात नहीं सुनी जाए। आप पूछिए कि स्कूल कहाँ है, ये पेंडेमिक आई, अस्पताल कहाँ है, गरीबों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, गरीबों को राशन नहीं मिला है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। मतलब एक तरह से देखिए तो जो इकोनॉमी का जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कुछ गर्त में गिरते जा रहे हैं, जिनके फाके हैं, सुसाइड लोग कर रहे हैं, जॉब्स नहीं है। हमारे जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड इतना है कि वो सुसाइड कर रहा है। और अगर जो सुसाइड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, देन वो जराइम में, फिर वो जाहिर बात है जब मेन चीज़ भूख है और वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं, किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर जाता है, अब उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा? तो ऐसे बच्चों को लोग, वो जराइम में इंडल्ज होता है, क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, पूरा सोसाइटी ही धर्म भरम, पूरा नेशन ही धर्म भरम हो रहा है। इस बात को समझना होगा कि हमें ये लीडर्स मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझा देंगे। हमें बेहतर है इससे ऊपर उठकर सोचें कि हमें क्या करना है, अपने वोट को कहाँ देना है, किसको देना है। और एक अगर पीएन का, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर एक पीएन का भी कहीं पोस्ट निकलती है तो उसके लिए भी इंटरव्यू होते हैं, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। लेकिन जब हम एक पीएम चुनने जाते हैं जो फर्स्ट इंडियन पर्सन होता है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? हम क्यों नहीं ऐसे इंसान को चुनते जो कुछ पढ़ा लिखा हो, जिसके पास कोई डिग्री हो, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसकी छवि नीट एंड क्लीन हो। वो कोई सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। सीएम या पीएम ऐसे नहीं होना चाहिए जिनके ऊपर खुद इतने चार्जेस लगे हों, तो वो कैसे देश को अच्छे से रन करेंगे। हमें नीट एंड क्लीन पर्सनालिटी वाले बंदों को चूज करके आगे भेजना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जिन्हें इस देश से प्यार हो, जिसे इस मुल्क से प्यार हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी कंट्री को बचा पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको भी आपको सोचना पड़ेगा और इसको हर इंसान को सोचना पड़ेगा। और
हर मतलब वर्ग के लोगों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो भी इस कंट्री में रह रहा है। अगर इस कंट्री को बचाना है तो वो शहीद जो आज़ादी के वक्त शहीद हुए और अपनी जानों की कुर्बानियाँ और नजराने पेश किए, तो आज वो भी बैठ के सोचते होंगे कि हमने नजराने क्यों दिए जब हमारी देश को फिर से ही गुलाम होना था। यानी आज हम फिर यूरोप के और वेस्टर्न उसके गुलाम हो चुके हैं। सारी कंपनियां बिक रही हैं, सारी हेरिटेज बिक रहे हैं। तो इसके खिलाफ आपको आवाज़ भी उठाना चाहिए और बोलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अपने वोट को टुकड़ों में ना बांटिए कि 100 लोग खड़े हो जाओ, टुकड़ों में बट जाए और जो मुखालिफ हैं, जो देश को बेच रहे हैं, उनका फ़ायदा हो। तो आप उनकी साजिश को समझिए, उनकी प्लानिंग को समझिए, उनकी जो क्रोनोलॉजी है जो वो कहते हैं उसको समझिए। इन सब बातों को आपको समझ के अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, वही उसी को वोट दीजिए जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस कंट्री को एक अच्छे मकाम तक, एक अच्छी जगह ले जाएगा। और जो हमारी एक है डाइवर्सिटी और यूनिटी, जो अनेकता में एकता की जो हमारी मिसाल है हमारी कंट्री, वो कायम रहे। इस बात को समझ के, इस बात को सोच के समझ के अपने वोट को दीजिए, अपने वोट के राइट का इस्तेमाल कीजिए, और ख़ास तौर से अपने कौम के लोगों से कि किसी के बहकावे में ना आए और आज अपना हाल देखें और अपना मुस्तकबिल के बारे में भी थोड़ा सा ख्याल करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और जो लोग, बड़े लोग, जो समझदार लोग जिस तरफ कहें उस तरफ वोटिंग करें। नहीं तो अगर नहीं करते तो अपने पैरों पर आप खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका वही हाल होगा चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह, यूज़ एंड थ्रो। आपको फिर एक बार फेंक दिया जाएगा और आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप किस हाल में हैं। तो बेहतर यही है, वक्त रहते आप होश में आ जाइए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपस में एक दूसरे को बात करिए, टॉपिक पे जो अनअवेयर हैं उनको अवेयर करिए, एक दूसरे को बताइए और अपने मुस्तकबिल को सेव कीजिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सेव कीजिए। जो भी लीडर आए उससे प्रोग्रेस की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, क्योंकि मज़हब का ताल्लुक दिल से होता है। हम किसी भी मज़हब के हों, लेकिन कोई भी मज़हब जो है वो लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, झूठ चोरी, कत्ल नहीं सिखाता। और कोई मज़हब, कोई धर्म ये सिखाता है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और उसके ख़िलाफ़ बोलना मोमिन का हक़ है, क्योंकि हमारा मज़हब कहता है कि हक़ पे रहना ही मोमिन की निशानी है। हम हक़ के साथ हैं। और इस बात को समझ के मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे में सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आप एक दूसरे से कांटेक्ट करके अपनी बात को आगे पहुंचाइए। और अब जो भी इलेक्शंस हों, अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के दीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि उसका ताल्लुक़ आपके जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन से और आपसे भी है। और मैं फिर आपसे यहाँ पे यही कहूँगी कि जो भी मेरी बात है, जो भी मैं कहती हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखती, लेकिन एक आम फहम लेडी होने के, कॉमन लेडी होने के नाते भी जो भी मेरी समझ में आता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और उसको आगे से आगे पहुँचाएंगे। और इसको समझने के बाद अपने वोट का जो राइट है उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और उसके बाद अगर आँख खुली भी तो फिर मैं एक शेर के साथ कहूँगी कि सब कुछ लुटा के होश में आए भी तो क्या हुआ। तो मतलब अगर आप नहीं इस वक्त होश में आएंगे तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपके पास बचाने को। फिर आप बिल्कुल जिस हाल में होंगे उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसके बाद मैं आपसे फिर इस वक्त इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। अल्लाह हाफ़िज़।